तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। ये एक्चुअली बहुत ही कंट्रोवर्शियल शेयर आपको नजर आएगा पिछले बहुत सालों का। मैं एक एक करके डिटेल जितना हो सकता है उतना आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, वरना हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको मिस कर जाए। 9 रुपए के आसपास का क्लोजिंग है। 1% की तेजी इस स्टॉक में यहाँ पर आज के दिन हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले इसका जितना भी पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि स्टॉक में सिर्फ तेजी है या सिर्फ गिरावट है, स्टॉक में तेजी और गिरावट दोनों भी कई बार होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब इस स्टॉक में क्लियरली आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर बिल्कुल भी सोच समझकर शांत बैठ नहीं सकते। बहुत ही जबरदस्त तरीके की वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में लगातार इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस, कंपनी का जो डेटा है वो देखेंगे, कंट्रोवर्सी की है वो भी जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कंपनी काम करती क्या है, तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ये एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी यानी एडटेक कंपनी के रूप में आपको काम करते हुए देखने को मिलेगी। ये क्या करती है, ये एडवर्टाइजर को कनेक्ट करती है जिसको एक्चुअली जो एड्स होते हैं, मतलब जो ऑनलाइन एड्स होते हैं वो शो करने होते हैं पब्लिशर्स के साथ। खास करके यहाँ पर वेबसाइट, ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है और जिनके पास एडवर्टाइजिंग स्पेस है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा बिजनेस है जो पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और जिस तरीके का धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है अलग अलग कैटेगरी में, उसमें ये एड टेक का बिजनेस कहीं ना कहीं अपनी एक अलग जगह बना सकता है। अभी कितना यहाँ से ग्रो होगा कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन बिजनेस में एक अलग सा दम यहाँ पर नजर आता है। कंपनी एक्चुअली ऑपरेट करती है ग्लोबली अपने अलग अलग मल्टीपल सब्सिडरीज से। मतलब इस कंपनी का जो प्रेजेंस है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस कंपनी का जो मेन बिजनेस सेगमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग मतलब एडटेक का जो मेन एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, इसमें कंपनी का प्रेजेंस आपको नजर आएगा। जिसमें कंपनी प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के साथ साथ डिस्प्ले एड, वीडियो एड्स की बात करें, मोबाइल एडवर्टाइजिंग या कैंपेन मैनेजमेंट, ये सब कुछ करते हुए आपको नजर आएगी। साथ ही साथ मीडिया बिजनेस और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें भी कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो पब्लिकली डिस्क्लोज क्लाइंट का जो पर्टिकुलर डेटा इस कंपनी का मौजूद है, मतलब कंपनी के मेजर क्लाइंट्स या कस्टमर या पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करें तो इसमें काफी दिग्गज नाम यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिसमें एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, हुंडई मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, लेनोवो, एलआईसी, मारुति सुजुकी, एमटीवी, पीएनजी, कतर एयरवेज, सैमसंग, सोनी, ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। टाइटन, यूनिलीवर, वोडाफोन, वायाकॉम, ये बहुत सारे नाम आपको नजर आएंगे। पब्लिशर कनेक्शंस में भी यहाँ पर फेसबुक, लिंक्डइन, एमएसएन, ट्विटर, याहू, ये नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। एजेंसी रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो इसमें हवास डिजिटल, जेडब्ल्यूटी, मेडिकॉम, ऐसे बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहने की कंपनी का क्लाइंट कनेक्शन का जो बेस है वो अपने आप में काफी मजबूत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी के कुछ ब्रांड्स या सब्सिडरीज की अगर हम बात करें तो देखिए इनके दो इंपॉर्टेंट बिजनेस ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक ब्राइटकॉम, दूसरा लाइव, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर माना जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी ऑपरेट करती है बहुत सारे अलग अलग ओवरसीज सब्सिडरी में, और ये इनका जो प्रेजेंस है अमेरिका, इसराइल, लैटिन अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस कारण ये वाला कंपनी का जो एक अच्छा खासा एक्सपांशन है अपने बिजनेस में ओवरऑल पूरी दुनिया में, इसके कारण ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में किसी ना किसी कारण से तो बना रहता है। अब इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर ग्रोथ की थीम्स की बात करें तो डिजिटल एड की बात करें, एड टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई की बात करें, एड्स का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसके लिए, इस कारण भी ये शेयर लॉन्ग टर्म का ग्रोथ थीम की वजह से फोकस में बना रहता है। डेटा एनालिटिक्स हो गया, प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग हो गया, आईओटी हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, इस कारण भी ये वाली कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ थीम के हिसाब से नजर बनी रह सकती है। तो देखिए अब तक हमने जितना भी डेटा देखा उसमें बहुत सारी चीजें काफी अच्छी हमको देखने को मिल रही थी। स्टार्टिंग में हमने स्टॉक का जो चार्ट देखा वो चार्ट इतना प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहा था। अब देखिए ये ब्राइटकॉम ग्रुप का जो स्टॉक है इसमें जो बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने कहा इसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्रोवर्सी भी नजर आ रही थी। तो एक्चुअली बुरी खबर या कंट्रोवर्सी जो भी है वो है क्या, तो सबसे पहले बात, इस स्टॉक में जो काफी डेंजरस गिरावट हमको देखने को मिली है इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीजन है उसमें एक नहीं मल्टीपल रीजन आपको नजर आएंगे, जिसमें रेगुलेटरी एक्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस का नुकसान हुआ है, ये बहुत सारी चीजों के कारण स्टॉक में उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। इसमें देखो सेबी का इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिला, जिसमें अकाउंटिंग का
बहुत सारा इरेगुलरिटीज भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है और यही इस स्टॉक की गिरावट का सबसे बड़ा रीजन भी यहाँ पर माना जाता है। सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन था जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, ये एक बहुत ही बड़ा रीजन इस कंपनी के पीछे का आप कह सकते हो फॉल का माना जा रहा है। सेबी ने यहाँ पर यही बोला था कि ब्राइटकॉम का जो कंपनी है उसमें अकाउंटिंग से कनेक्टेड इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है और इसमें बहुत सारे इश्यूज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं असेट्स एंड प्रॉफिट्स को लेके। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग चीजें इस कंपनी के ऊपर जो चल रही थी उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर हमको देखने को मिला है। सेबी ने रेस किए थे बहुत सारे कंसर्न जो डिस्क्लोजर पार्टीज थी, अलग अलग कंप्लेंट्स थे उसके ऊपर प्रमोटर और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके बारे में। तो देखा जाए तो कंपनी का जो ब्रांड इमेज है, कंपनी का जो इमेज है, कंपनी का मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर देखा गया था उसके कारण ही स्टॉक के ऊपर बहुत ही निगेटिव उसका इम्पैक्ट गिरा है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर का भरोसा था इस स्टॉक के ऊपर वो भी पूरी तरीके से टूटा हुआ हमको देखने को मिला है। तो अभी पिछले बहुत समय से इस स्टॉक के बारे में, सेबी के बारे में, मतलब सेबी ने इस स्टॉक के बारे में बहुत सारा चीज कुछ बताया नहीं, तो बहुत लोगों को लगता होगा कि सब कुछ अभी रिजॉल्व हो गया है क्या। तो वही बात है कि सब कुछ अब क्लियर हो चुका है क्या, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है लेकिन पूरा का पूरा मैटर अभी भी क्लियर हुआ नहीं है, तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कुछ कुछ रेगुलेटरी मैटर जो है वो अभी भी रेजोल्यूशन के आसपास चलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जो फॉर्मर ऑफिशियल यहाँ पर सेबी का जो प्रोसीडिंग है उसमें भी सेटलिंग करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीजें अभी भी यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी स्टॉक आप स्टडी रिसर्च करोगे आपको भी इन सारे चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, बिकॉज अभी भी ये वाला कंपनी जो है, सेबी का जो एक्शन था पूरा अब तक खत्म हुआ नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें पेंडिंग है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा, बिकॉज सेबी से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है वो कहीं ना कहीं और भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ड्रामा यहाँ पर क्रिएट करते हुए हमको नजर आ सकती है, जिसके कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक मार्केट की नजर में बना रह सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा देखने की समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1900 करोड़ के आसपास का है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी 1.98 है, मतलब 2 के आसपास स्टॉक का पी हमको देखने को मिल रहा है और इसके सामने इंडस्ट्री का पी 27-28 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री का बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड तो आप देख सकते हो कई गुना नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वही रीजन है जो सेबी का इसके ऊपर का एक्शन है, इसके कारण स्टॉक के ऊपर का जो ट्रस्ट है निवेशकों का बहुत बुरी तरीके से टूटा है। तो यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट और आने वाले समय में सेबी की तरफ से और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉक का आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा मूव भी डिपेंड रह सकता है। तो जिसके कारण ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा, मतलब सब कुछ आने वाले सालों में अगर धीरे धीरे सही हो गया तो इस कंपनी के पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है, बिकॉज कंपेयर टू इंडस्ट्री का डिमांड, स्टॉक का डिमांड अभी भी काफी नीचे देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज 1% का है, मतलब कंपनी जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने 100 में से एक शेयर गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकाल सकते हैं। कंपनी का असेट काफी अच्छा है, 12,000 करोड़ के आसपास अभी भी कंपनी के पास असेट मौजूद है। बढ़ते आगे चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पिछले कुछ सालों का डेटा जो यहाँ पर अवेलेबल है उसको ही हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सब कुछ काट छट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 4 साल पहले नंबर था 1371 करोड़ का, फिर प्रॉफिट कम हो गया 688 करोड़, फिर बढ़ गया 710 और अभी है 962। मतलब देखिए पिछले 3 साल की सिर्फ बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन 4 साल पहले जो नंबर था अभी भी उस नंबर के नीचे ही देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते आगे चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, जिसमें प्रमोटर के पास 18.38% की होल्डिंग है, एफएस के पास 1.31% का स्टेक है, डीएस के पास कोई स्टेक नहीं है और पब्लिक के पास 80% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब मार्च क्वार्टर का जो होल्डिंग है उसके हिसाब से प्रमोटर के पास तो काफी कम स्टेक है, एफएस के पास भी काफी कम स्टेक है, डीएस के पास स्टेक नहीं है और मेजोरिटी होल्डर्स कंपनी के अभी भी पब्लिक होल्डिंग नजर आ रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हम प्रॉमिसिंग पैटर्न बोलते हैं वैसा तो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ से लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है सेबी का जो पर्टिकुलर इसके ऊपर जो कामकाज चल रहा है, इस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर रखना होगा, बिकॉज वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्राइसिंग है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लक्चुएट करने का काम कर सकती है।
जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने पर प्रेजेंट करने का काम किया। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।